साइड 7 है। सर माउंटेड बड़ा आता है यार। सर माउंटेड मतलब उस वो पड़ा है किसके, सर माउंटेड मतलब उससे ढका हुआ है, किससे, हेमिस्फीयर से। सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर मतलब उसके सर पे माउंटेड है क्या, हेमिस्फीयर है। अच्छा, एक क्यूबिकल बॉक्स है, चलो कौन सा स्केच लगेगा इस पे, ब्लू वाला लगेगा। ये साइड 7 है, इसके सिर पे एक हेमिस्फीयर पड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये आप देख सकते हैं। What is the greatest diameter of the hemisphere can have and find the surface area of the solid। अगर इस क्वेश्चन को आप मुश्किल लेंगे तो ये मुश्किल लगेगा, बट अगर आप इसको समझेंगे तो बड़ा ही आसान और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो करें सोल्व कैसे। अब आप इमेजिन करो आपके घर में एक बॉक्स है, बॉक्स तो होगा ही आपके घर में, है ना, और छोटा सा बॉक्स है, इतना छोटा सा बॉक्स है कि आपने कटोरी ली, बाउल बोलते हैं जिसको, है ना, इंग्लिश में कटोरी बोलते हैं और हिंदी में बाउल बोलते हैं, है ना। चलो आपने कटोरी ली और आपने कटोरी उस बॉक्स के ऊपर रख दी। आप इमेजिन करो जब बॉक्स के ऊपर आप कटोरी रखोगे तो कटोरी तो यूं सर्कल है उसके तो नीचे, और जो नीचे बेस है जो ऊपर रखी हुई है वो क्यूब के ऊपर रखी हुई है, तो वो सारे क्यूब का जो ऊपर वाला सरफेस है उसको तो नहीं कवर कर पाएगी, ये बच जाएगा, ये साइडों में छोड़ देगी, साइडों में कॉर्नर छोड़ देगी। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसका डायमीटर कितना होगा। तो डायमीटर उस कटोरी का लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, जितनी उस क्यूब की साइड होगी, जितनी उस क्यूब की, देखो यहां से लेके ये साइड होगी, उतना ही लार्जेस्ट डायमीटर होगा कटोरी का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या है, आप लिख सकते हो बढ़िया सा स्वर्ण अक्षरों में, द लार्जेस्ट, यहां पे लिख सकते हो लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ क्यूब नहीं हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। ये आप लिख सकते हो स्वर्ण अक्षरों में, ठीक है। ये मैंने आपको दिख ही रहे होंगे, दिख नहीं रहे तो मैं साथ में बोल ही रहा हूं, और ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इतनी मुश्किल है आपको समझ नहीं आई। पहला कंसेप्ट हो गया क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब ये छोटी सी कटोरी है, हवा में उड़ रही है, उड़ा दी है हवा में आपको दिखाने के लिए, ये इसका सरफेस है। अब क्लियर, अब मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। अब मैंने आपको क्या बोला है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जिस जिस चीज को हम टच कर सकते हैं वो टोटल सरफेस एरिया होता है। जिस जिस चीज को टच कर सकते हैं वो सारा, आप क्यूब को साइड में से टच कर सकते हो, ठीक है ना, यहां से ऊपर से सारा टच कर सकते हो। ये छोटे छोटे कॉर्नर बचे हैं, ये जो साइड बच जाएंगी ये यहां से भी टच कर सकते हो। जैसे ये ढकेगा तो साइड में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ेगा ना, ये इनको भी टच कर सकते हो आप, है ना, इनको सबको टच कर सकते हो। बस यही निकालना, उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा बस मैं, अब ज्यादा नहीं टेंशन देता। आगे नेक्स्ट पेज पे है, क्या बात है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्या है, सॉलिड। अच्छा वो तो हमें भी बताया यार, दिस सॉलिड, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसके 5 फेसेस को टच कर सकते हैं। जो साइड, एक तो ऊपर वाला उसको तो छोड़ो, उसके ऊपर तो एक कटोरी रखी है, 5 फेसेस को टच कर सकते हैं। अब क्यूब का एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है, 5 फेसेस का कितना होगा, 5a स्क्वायर, यानी 5। अगर मैं इसकी साइड ए मान लिया इसकी साइड ए 7 है, a इक्वल टू 7, तो 5a स्क्वायर प्लस में ऊपर से जो खोपड़ी है, जो कटोरी है, वो ऊपर से टच कर सकते हैं कटोरी को, इसको भी मैं ऊपर से टच कर सकता हूं। बड़ा मजा आ रहा है ये, है ना, ये टच कर सकता हूं, ये टच कर सकता हूं ऊपर से। ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है, ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है, तो प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लिया इसकी रेडियस r है तो इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस इसकी कितनी आएगी, 3.5, क्योंकि डायमीटर 7 है टोटल।
तो उसका हाफ रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5। ये बात समझते हो? मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, मैं कोई क्रैमिंग नहीं कराऊंगा, सीधा भी लिख सकता हूं मैं कैसे है। और क्या टच कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखो और क्या टच कर सकते हैं, ये साइड्स, ये साइड में जो बचा हुआ पोर्शन ये टच कर सकते हैं, ये टच कर सकते हैं ना। और ये कैसे आएगा, अगर मैं इस ऊपर वाले फेस में से ये माइनस कर दूं, अगर मैं ऊपर वाले फेस में से ये जो मेरी कटोरी है, जो हेमिस्फीयर है, ये सर्कल माइनस कर दूं, तो ये नहीं बचेगा, ये वाला बचेगा, साइड साइड वाला। यानी यहां पे क्या आ जाएगा, कटोरी का बेस आ जाएगा, ये कटोरी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये बच जाएगी साइड में, इधर भी ये साइड बचेगी, यहां पे बचेगा, यहां बचेगा। तो इसका भी तो निकालना है सरफेस एरिया ये। तो ये कैसे आएगा, अगर मैं इस फेस में से ये कटोरी ये सर्कल माइनस कर दूं, तो ये बचेगा साइड में से। तो ऊपर वाले फेस का एरिया क्या होगा, क्यूब के हर फेस का एरिया क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो साइड ए है तो ऊपर वाले फेस का ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड इंटू साइड। हर फेस का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। 6 फेसेस जोड़ के 6 स्क्वायर बना देते हैं टोटल। तो प्लस में ऊपर वाला फेस ए स्क्वायर, बट उसमें से ये माइनस कर दो, नीचे जो सर्कल है हेमिस्फीयर रखा गया, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। इस तरह से बना ये एग्जैक्ट कंसेप्ट, ये है एग्जैक्ट। तो अब ये देखो 5a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 6a स्क्वायर बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आप अब इसको डायरेक्ट, अगर आपको एमसी क्या हुआ था तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बट अब आपको समझ में आना चाहिए क्या है, क्योंकि सारी चीजें समझ में आएंगी ना तो ही मजा आएगा, तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम समझ गए, एक एनसीईआरटी को ही हम अगर समझ के कर लेना और एग्जाम्पलर कर ले साथ में अच्छे से, तो ये मान के चलो 80% तो काम हो गया हमारा। मैं कहता हूं 100 हो गया अगर आप समझ के कर रहे हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद फिर आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो इस तरह से आया ये, क्लियर? तो लाइक कर दीजिएगा अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अच्छा आगे चलते आप निकाल देते हैं, बस अब तो सोल्व करना है। 6 इंटू ए कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो तो पता ही है। आर कितनी है, हेमिस्फीयर की आर की अगर बात करो, डायमीटर कितना है 7 है, तो रेडियस कितनी होगी 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? बस आपको ये सोल्व करना है, इसमें कोई गड़बड़ लग रही है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। ए मेरे पास 7 है, 6 स्क्वायर ये जोड़ के सब आ चुका है। तो 6 इंटू, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन अभी छोड़ो, कोई नीड नहीं है। 49 प्लस 22/7। अब 3.5 का स्क्वायर, 3.5 को मैं 35/10 इंटू में 35/10 लिख सकता हूं। इधर समझ लो थोड़ा सा ये कंसेप्ट सीखो कैसे करनी है कैलकुलेशन। अब 35 इंटू 35 ये हो जाएगा मेरे पास 12/5, और नीचे 10 पड़ा है, यानी कितना पड़ा 10, यानी 10 इंटू 10 100, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 12.25 आ जाएगी। तो यहां से अगर बात करें तो ये 12.25 मत लिखो, 12.25 अभी 1225 अपॉन 100 लिख दो। कैलकुलेशन करते हैं कैसे आसान होगी, इसमें 100 लिख देते हैं। क्लियर? अब कुछ कट सकता है 7 पे, अगर कटे तो हाँ ये तो कटेगा ही 7 पे, 7 पे कट या 7 पे कट ही जाएगा, करने की भी नीड नहीं थी, आप 7 5 पे काट देते, बट 7 1 जा और 5 और 7 5 जा, ठीक है, ये कट गया। उसके बाद हम काटने की नीड, काट ही लेते हैं। अच्छा 5 2 0, 5 3 जा 15, 5 5 जा, ये तो हो गया, इस तरह से ही हो गया। और ये 2 10 जा 2 11, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप 35 से करते, 7 5 जा उससे भी काट सकते थे आप, ठीक है, इजी। और यहाँ पे मैंने आपको ये चीज सिखा दी, 35 इंटू 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं। जब भी पीछे 5 हो तो इस 5 का डबल स्क्वायर कर दो 25, और जो ये नंबर है इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो
नेक्स्ट क्या है इसका 4, 3 4 जा 12, तो 12 to 5 है। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो 11 into 35 बचा ऊपर, है ना। अब मैं इसको रब कर देता हूं, मुझे क्वेश्चन करना है। और कुछ बचा भाई नीचे, और ये 10 बचा है, बस 10 ही बचा और ये बचा, ठीक है। इधर 649, अच्छा 49 को 6 से कैसे करेंगे, ये भी बड़ा इजी है। 49 को 6 को 49 से मत करो, 6 को 50 से कर दो, और 50 से करेंगे 300 आएगा, 6 माइनस कर देंगे तो 294 आ जाएगा। सारी लाइव कैलकुलेशन आपके सामने हो रही है, ऐसा नहीं है कि भाई, ठीक है, कैलकुलेशन हाँ बहुत सारे, बस आगे तो कैलकुलेशन तो करवा ही नहीं रहे, बस हो जाती है सॉल्व, इसके बाद ये आएगा ये, बट नहीं, आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। 11 into 35, इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 385 आ जाएगा, 385, नीचे 10 है ना। 11 को 35 से कैसे करेंगे, इस पे वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर तो मुझे करनी है, फटाफट आपको सॉल्व करना है। तो ये 10 हो गया, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 294 प्लस 38.5। अब इसको जब ऐड करोगे दोनों को, 294 प्लस 38.5, तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? इसमें भी कैसे जोड़ेंगे, 38 में से 6 इसको दे दो, 300 बचेगा, उधर 32.5 बच जाएगा, तो 332.5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th या 5th, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका ही सेम भाई है, जुड़वा भाई है इसका, क्वेश्चन नंबर 5th, बस थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। जैसे पापा को डैडी बोल सकते हैं ना, पापा को डैडी भी बोल सकते हैं, फादर भी बोल सकते हैं, है ना, वैसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रायवाची है पापा की, है ना, तो वैसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन में सेम जो कंसेप्ट है यही है, बट पिछले वाले पापा थे, अब डैडी आ गए हैं, कंसेप्ट वही है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। अब इसने क्या करा, ये कह रहा था भाई मैं पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कटोरी को ऊपर रखा, अब उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मम्मी अगर मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूं, अगर मैं स्फीयर को मैंने पहले ऊपर रखा, अगर मम्मा मैं इसको कट कर दूं तो क्या होगा, तो अच्छी बात है, मम्मा बोले करके देख लो। तो हेमिस्फीयर है, अब डिप्रेशन गया तो डाउन चला गया, वैसे तो वैसे भी डिप्रेशन में डाउन ही जाते हैं, ठीक है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ये तो हमें पता ही है, पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया कि जो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का, वही क्यूब की साइड भी उतनी होगी, क्यूब का एज भी L होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपने हमें बता दिया है तो हम लिख लेते हैं। तो यानी इसने बोला है कि भाई ये देखो, ये जो डायमीटर, ये ऊपर वाला फेस मैंने यहां बना दिया, आपके लिए बना दिया, देखो स्पेशल, एक लाइक तो बनता है ना, कर देना यार। ऊपर वाला जो ये फेस है, ये उसका है स्ट्रक्चर, मैंने दिखा दिया। तो इसकी जो डायमीटर है L, और ये जो साइड भी होगी वो क्यूब की L होगी। अब डायमीटर L है तो मैं नहीं बताऊंगा कि रेडियस L/2 होगी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड जिस चीज को टच कर सकते हैं, वो उसका सरफेस एरिया निकालना। जब भी सरफेस एरिया की बात आए, जो भी फिगर है, कई बार मैं भी कंफ्यूज होता था जब मैं पढ़ता था कि भाई यार इसको तो कट कर दिया नीचे से, ये तो सारा ये खाली कर दिया, अंदर से हेमिस्फीयर खाली कर दिया, तो जब टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसको तो क्यूब वाले सरफेस एरिया में से माइनस करना चाहिए, ये प्लस क्यों करते हैं, मैं भी पूछता था यार, है ना। फिर मैंने सोचा, एनालिसिस करा, तो जिस चीज को, सिंपल सा फंडा है, आप जिस चीज को टच कर सकते हैं, एक सॉलिड है, वो सारा उसका सरफेस एरिया है, उसको आपने फाइंड करना है। तो आप देखो, आप क्या कर सकते हो, इसको टच कर सकते हो, इसके सारे साइड 5 फेसेस को टच कर सकते हो, ऊपर से ये छोटे छोटे कॉर्नर को भी टच कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना इनको टच। और फिर इसके अंदर हाथ डालोगे, अंदर हाथ डालने से ये जो कटोरी है,
ये हेमिस्फीयर है, इसको भी टच कर सकते हो, ये निकालना बस, आसान। तो देखते हैं कैसे। 5 फेसेस को टच कर सकते हैं, साइड कितनी है, L है, तो 5L²। 5 फेसेस का एरिया 5L²। तो इस सॉलिड का डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, उसके बाद इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। इज इट क्लियर? और हम क्या कर सकते हैं यहां पर, रिमेनिंग सॉलिड में अगर बात करें जो बच चुका है, तो कौन कौन सा बचा हुआ है, एक तो 5 फेसिस बचे हैं, एक ये बचा है, और एक ये अंदर से कर्ड बचा है। तो रिमेनिंग प्लस में अंदर से जो कटोरी कटी है क्यूब की, उसका कर्ड हो जाएगा 2πr², रेडियस r मान लेंगे, प्लस क्या बचा, जो ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाले फेस में ये बचा है, ये बचा हुआ है। ये कैसे आएगा, अगर मैं इस फेस में से ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी वे में करवा रहा हूं आपको, बिल्कुल डिटेल में। नहीं तो यहां दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, पहाड़ समझते हैं इसको बच्चे, कंफ्यूज होते हैं बड़े। तो साइड L है तो ऊपर वाले फेस का L² माइनस में सर्कल का आ जाएगा πr²। तो बनेगा वही 5L प्लस 5L² प्लस L², 6L² प्लस 2πr² में से πr² ये πr²। बट इसने क्या बोला है कि जो R है मेरा, जो मेरा R है, यानी ये टोटल जो डायमीटर है वो L है, तो R कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो यहां पर आप क्या रखोगे, 6L² प्लस पाई, R की जगह आप लिखोगे L/2 का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे, पाई L² और 2 2 जा 4 है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर इसका आंसर हम फाइंड करें, इनमें से अगर हम कॉमन लें, आप या तो एलसीएम लेके, अगर एलसीएम लेके भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाई देता हूं, मैं कर देता हूं आपके लिए क्या कंसेप्ट है। अच्छा, यहां पे भी दिया हुआ स्पेस, 6L² प्लस πL²/4 प्लस πL²/4। अगर मैं इस पूरे को एलसीएम ले लो, आप छोड़ो एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लिया तो ये बच जाएगा अंदर क्या 24, ये 1 4 24L²।